दोस्तों कुछ ही दिनों पहले जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तब वहां पर दोनों देशों के बीच में फाइटर जेट इंजन समेत कई बड़े बड़े डिफेंस डील साइन किए गए, जिन पर पाकिस्तान की विदेश मंत्री ने काफी बड़े बयान देते हुए यह बात कही थी कि इससे रीजन में अस्थिरता आ सकती है। और अब एक बार फिर से भारत एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो न कि सिर्फ फ्रांस को भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वेस्टर्न मिलिट्री पार्टनर बना देगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद भी उड़ जाएगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और भारत फ्रांस के साथ वह कौन सी डिफेंस डील करने की तरफ आगे बढ़ रहा है जो चीन के लिए भी काफी खतरनाक है, और इससे दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल दोस्तों ये बात तो लगभग हम सभी को पता है कि 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे परेड के लिए पीएम मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस का दौरा करेंगे। और अब इसी दौरे से एक काफी बड़ी डेवलपमेंट निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी के इस विजिट के दौरान फ्रांस के साथ भारत कुछ बहुत ही बड़े डिफेंस डील कर सकता है, जो न कि सिर्फ फ्रांस को भारत का सबसे बड़ा वेस्टर्न मिलिट्री पार्टनर बनाएगा, बल्कि डिफेंस के क्षेत्र में सबसे जटिल टेक्नोलॉजी भी भारत के हाथों में ला देगा। तो चलिए एक एक करके इन दोनों डीलों के बारे में समझते हैं। दरअसल फ्रांस के साथ होने वाली पहली बड़ी डील भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनात किए जाने वाले फाइटर विमानों को लेकर होगी, जिसके तहत भारत फ्रांस से 24 की संख्या में राफेल मरीन फाइटर विमान खरीद सकता है। बता दें कि यह वही डील है जिसे लेकर अमेरिका और फ्रांस अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, क्योंकि एक बार जिस देश ने भारतीय नौसेना को यह फाइटर विमान सप्लाई कर दिए, आने वाले कई दशकों तक वह भारत का काफी बड़ा मिलिट्री पार्टनर बन जाएगा। इसी वजह से अमेरिका की कंपनी चाहती थी कि ये डील किसी भी कीमत पर उन्हें ही मिले, पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समेत लॉजिस्टिक की कीमतों को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है कि हमें राफेल की तरफ ही जाना चाहिए। ऊपर से क्योंकि भारतीय वायुसेना 36 राफेल पहले ही ऑपरेट कर रही थी, इसीलिए राफेल भारतीय नौसेना के लिए पहली पसंद बने। इतना ही नहीं बल्कि फ्रांस के राफेल और अमेरिका के F-18 में कोई खास अंतर भी नहीं था। दोनों ही फाइटर विमान भारतीय नौसेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे। ऐसे में लॉजिस्टिक और दूसरे कारणों को देखते हुए राफेल ही भारत का सबसे अच्छा विकल्प बनता है, जिसकी वजह से इस बात की पूरी संभावना है कि पीएम मोदी के इस फ्रांस दौरे के समय दोनों देश इस डील को आधिकारिक तौर पर साइन कर ले। वहीं पर जो दूसरी बड़ी डिफेंस डील फ्रांस के साथ भारत कर सकता है, उसने अमेरिका तक को डरा दिया है, क्योंकि ये डील भारत अपने सबसे शक्तिशाली फाइटर विमान मतलब एमका के जेट इंजन को लेकर करेगा, जिसके तहत हम फ्रांस के साथ मिलकर एक 110 किलो न्यूटन क्लास के बिल्कुल नए जेट इंजन को विकसित करेंगे, जिसका इस्तेमाल भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमान में तो करेगा ही, साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी और एल्गोरिथम इतना एडवांस होगा कि हम इस इंजन का इस्तेमाल अपनी 6ठी पीढ़ी के फाइटर विमान में भी कर सकेंगे। बता दें कि शुरुआती दौर में एमका विमानों में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में लोकल लेवल पर मैन्युफैक्चर किए गए F414 इंजन लगाए जाएंगे, जिनकी 80% तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को देगा। ऐसे में अगर इतनी बड़ी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डील के बाद भारत नए इंजन के कोड डेवलपमेंट के लिए फ्रांस को चुनता है, तो यह भारत का एक मास्टर स्ट्रोक होगा, क्योंकि एक तरफ पहले ही हमें अमेरिका से इन इंजनों की 80% तक टेक्नोलॉजी मिल चुकी होगी, ऊपर से दूसरी तरफ हम फ्रांस के साथ मिलकर एक ज्यादा शक्तिशाली नए इंजन को विकसित करेंगे, जिससे भारत F414 इंजन के लिए भी अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा और हम इनकी मेंटेनेंस खुद ही कर सकेंगे। पर जब बात अपग्रेड और डेवलपमेंट की आएगी, तब उसके लिए हम फ्रांस के साथ मिलकर एक नए इंजन को विकसित कर रहे होंगे। इसीलिए हमें अमेरिका की तरफ भी नहीं देखना होगा, जो जेट इंजन के क्षेत्र में भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र बना देगा। यही वजह है कि फ्रांस भारत का सबसे भरोसेमंद मिलिट्री पार्टनर कहा जा रहा है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी और IPR आज फ्रांस भारत को देने के लिए तैयार है, वह देने के बारे में अमेरिका सोच भी नहीं सकता। वहीं पर हमें इस बात पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि फ्रांस सिर्फ आज ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी भारत का काफी भरोसेमंद पार्टनर रहा है। यहाँ तक कि जब भारत ने परमाणु हथियारों का पहला और दूसरा परीक्षण किया था, तब अमेरिका और कनाडा जैसे देश जहाँ एक तरफ भारत के खिलाफ खड़े होकर हम पर प्रतिबंध लगा रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ फ्रांस ने अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध तक कर दिया था और ये बात खुलकर कही थी कि भारत पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए। साथ ही न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के खिलाफ भी फ्रांस ने विरोध करते हुए कहा था कि वह भारत को रीइनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जरूर देगा। और तो और फ्रांस वह पहला देश है जिसके साथ भारत ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित की थी। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो फ्रांस ऐतिहासिक तौर पर भी भारत के लिए महत्वपूर्ण था और आज भी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये डिफेंस डील्स और पीएम मोदी का फ्रांस दौरा एक बार फिर से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या इस समय फ्रांस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस अलाय है या फिर उसकी जगह रूस, इजराइल और अमेरिका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।